नमस्कार। आज का थंबनेल मेरा प्रेरित है, बहुत पुरानी एक मूवी थी जितेंद्र की, जीने की राह, जिसमें एक गाना था, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है। ना 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 ना, मैं महबूबा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट की। तो 1.5 दिन लाल 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 देखा और कल बाहर आ गई 1:30 बजे के बाद। हालांकि मैं तो सो गया था, जाके लगा के जो मुझे खरीदना था, और उसके बाद सुबह उठ के देखा तो 217 पॉइंट पॉजिटिव था। मेरे भी आधे आ गए और आधे रह गए। क्या क्या आया मेरा, ए बी बी मैंने अलग अलग 3 रेट पे लगाया हुआ था। 7,000 वाला आ गया, 6,950 पे नहीं आया, 6,900 पे नहीं आया। एल्केम लैब मैंने लगाया था, 5600 वाला शायद आ गया, और 5550 और 5500 वाला नहीं आया। उसके बाद अडानी पोर्ट 1295 वो आ गया। इसके बाद बेचने पे मैंने एक लगाया था, वो बिका नहीं मार्केट बढ़ने के बाद भी। और बस शायद यही खरीदारी हुई है। अल्केम लैब, ए बी बी, अडानी पोर्ट, शायद यही है। कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं। परसों तो मैंने कोल इंडिया भी खरीदा था, क्योंकि मैं अडानी पोर्ट परसों भी खरीदा था। तो कोल इंडिया, उसके बाद एक्स हो गया, 15 रुपये 95 पैसे का डिविडेंड था, उस लालच में मैंने खरीदा था कि और बढ़ जाएगा। और आज अगर आपको एच यू एल 2500 से नीचे दिखाई दे तो आप भी चौंकिएगा नहीं। ये भी मत सोचिएगा कि कुछ बुरी खबर आई है। एक्स डिविडेंड हो रहा है आज 29 रुपये का, 29th का डिविडेंड है, तो आज 2500 से नीचे जाएगा, क्योंकि 2525 तो है ही, पर वो जल्दी ही रिकवर करके 2500 के आसपास आ जाएगा, जैसी मुझे उम्मीद है। तो 1.5 दिन आपको मौका मिला, और उम्मीद है कि आपने गोते लगाए होंगे और कुछ ना कुछ अपनी मर्जी के, और कुछ सजेस्टेड लिस्ट में से आपने लिए होंगे, एसआईपी या लमसम जो भी आपने शुरू करने की कोशिश की होगी या शुरू किया होगा या ऑलरेडी कर रखा होगा। अभी भी मैं देख रहा था कि 3-4 अभी भी ठीक ठाक हैं, जैसे आईटीसी, एच यू एल, एशियन पेंट मेरी उस लिस्ट में मैंने नहीं रखा था जानबूझकर। उसके बाद डी मार्ट भी अभी ठीक ठाक है। देखा जा सकता है अगर आज मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट आती है तो इस हरियाली को परमानेंट ना समझे, अभी ये उछल कदम मचाता रहेगा। क्योंकि अभी रिजल्ट आना है यूएस इलेक्शन का। फेड की मीटिंग भी है 7 तारीख को, उसका भी आउटकम आना है, क्या होना है। और अगर मेरे विचार से ट्रंप साहब आते हैं तो शायद थोड़ा बहुत हरियाली बढ़ जाएगी, और कमला हैरिस, मेरा अनुमान है, ये अपना अनुमान है, वास्तव में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप बड़ा चिल्लाते रहते हैं, मेरी मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है। तो देखते हैं वो दोस्ती कितना निभाते हैं। वो तो आने वाले साल में पता चलेगा, जब वो शपथ ग्रहण करेंगे 20 जनवरी को। तो ये तो हुआ शेयर्स के बारे में। यहाँ पर मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, दो 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 मौके होते हैं शेयर्स को खरीदने के। पहला मौका तो वो हो रहा होता है कि जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, जो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा होता, उन शेयरों को तब देखना चाहिए जब कोई भी बात नहीं कर रहा होता। क्योंकि जब लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर वो खरीदार बढ़ जाते हैं, और लोग खरीद खरीद कर भाव बढ़ा देते हैं। इनडायरेक्टली मैं बात करना चाह रहा हूँ अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप का कोई नाम नहीं ले रहा, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, और साइडवेज चल रहे हैं, सारे सारे शेयर साइडवेज चल रहे हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो एनर्जी सॉल्यूशन हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे अडानी एंटरप्राइजेज हो, चाहे पावर हो। तो आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये अच्छे मौके होते हैं कि जब कोई नाम नहीं ले रहा है तब आप अंदर घुस घुस जाएं, तो बेहतरीन मौका होता है। दूसरा, कंपनी अच्छी है और खबर बुरी आती है, तब भी मौका होता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर रहा था, एबीबी जिसके नतीजे खराब आए, कल इतना गिरा, थोड़ा बहुत रिकवर है, उन्होंने देखा तो सुबह 7132 पे बंद था वो। तो इस तरीके से मौके होते हैं, यानी कि जब सब डर के बेच रहे होते हैं, सब घबरा रहे होते हैं, मौका होता है खरीदने का। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे आज दो आईपीओज की। तो पहला तो है सेजिलिटी, जो कल खुल चुका है ऑलरेडी। 0.12% भरा है अभी।
28 से लेके 30 का प्राइस बैंड है, 30 ही मान लीजिए। और ये कंपनी एक्चुअल में हेल्थ केयर में है, हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका ज़्यादा काम यूएस में है। तो कम से कम आप 500 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। और चांसेस अच्छे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे भी नहीं। और अगर आप चाहते हैं आपको अप्लाई करना तो आप किस्मत आजमा सकते हैं। इमीडिएट अगर आप जीएमपी की बात कर रहे हैं, क्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो ज़ीरो है, कुछ नहीं मिलने वाला। और 2-4 दिन में मार्केट उछल गई, कुछ बढ़ गई, तो हो सकता है 2-4 रुपये मिल जाए, लेकिन वो कोई एक अट्रैक्शन नहीं है जिसके लिए पैसे लगाए जाएं। पैसे लगाने का इमीडिएट कोई कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो अगर आप 3 साल का नज़रिया रखना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। मुझे लगता है 2.5 से 3 साल में डबल हो जाएगा ये। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नज़र रखूँगा लिस्टिंग पर। अगर लिस्टिंग पे जो मैं सोचता हूँ, अगर मार्केट थोड़ी सी गिरावट में रही तो लिस्टिंग पे अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा वही 1,500 जो भी खरीदने हैं 2-4 किस्तों में, वहाँ वहाँ देखूँगा मैं। अदरवाइज़ मेरा फ़िलहाल आईपीओ में लगाने का कोई इरादा नहीं है। आप भी सोच समझ के अप्लाई करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें, मेरी बातों पे ना जाएँ। दूसरा आईपीओ है, बहुचर्चित है, वो आखिर आ ही गया है, आज खुलेगा, स्विगी का। अब स्विगी को ले या ना ले ये फ़ैसला आप ही का है। मैं थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर देता हूँ ज़ोमैटो का और स्विगी का। ज़ोमैटो का जब आईपीओ आया था तो उसको प्राइस था 250 का और इसका है 490 का। ज़ोमैटो का मार्केट शेयर 55% है मार्केट में, इसका 45% है। ज़ोमैटो लगभग 350 करोड़ का मुनाफा दिखा रहा है इस क्वार्टर में, और ये 2,200 करोड़ का घाटा दिखा रहा है। ज़ोमैटो की कैपिटल वर्थ जो है 30 बिलियन की है और इसकी मात्र 11 बिलियन की है। इसके बाद जो रेवेन्यू है वो ज़ोमैटो का 11,247 है और इसका 12,196 है। तो प्रॉफिट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, नेगेटिव 2256 है स्विगी का, 351 करोड़ रुपए है ज़ोमैटो का। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, ज़ोमैटो भी लिस्ट होने के बाद 40-42 रुपए तक गया था। 42 की खरीद का तो मेरे पास भी अभी तक पड़ा हुआ है। बीच में मैंने मोमेंटम भी ट्रेड किया है 2 बार और अच्छा पैसा बनाया है। तो मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ कि ज़ोमैटो भी घाटे में रहा है 4-5 क्वार्टर में, और उसके बाद पिछले 2-3 क्वार्टर से फ़ायदा दे रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 या 4 क्वार्टर के बाद ये कंपनी भी प्रॉफिट में बदल सकती है। बदल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बदल जाएगी, लेकिन बदल सकती है। तो आप सोचिए, इसके प्रोस एंड कॉन्स देखिए। क्या आपको लगता है कि स्विगी में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर सलाह लें। मैं तो कम से कम 3 एप्लीकेशन तो सोच रहा हूँ, 3, और अगर 4 के पैसे हो गए तो मैं चारों ही लगाऊँगा। हालाँकि बहुत बड़ा इश्यू है ये, तो मुझे लगता है 4 में से 2 या 3 तो आ ही जाएँगी। 11,327 करोड़ का इश्यू है जो इन्होंने डर के घटा दिया। पहले 15,000 करोड़ था। मार्केट नेगेटिव देख के, हुंडई का आईपीओ का बुरा हाल देख के इन्होंने उसको घटा के 11,327 कर दिया है, जिसमें 4,499 यानी कि लगभग 4,500 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बाकी एफपीएस है, यानी कि पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी हैं वो बेच रहे हैं, फॉलो पब्लिक ऑफर है वो। तो यानी कि आप देख लीजिए कंपनी को कितना पैसा जाएगा और जो बेचने वाले हैं उनको कितना जाएगा, ये भी आपको देखना चाहिए कि कंपनी के हिस्से कितना आ रहा है। 4,499 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी तो एफपीओ है। तो ये पहलू भी अपने दिमाग में रखिए। ये भी रखिए कि पैसा आपका घट भी सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर में, यानी 1-2 साल में, और बढ़ भी सकता है। ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा। तो सोच समझ के पैसा लगाएं। आज पहला दिन है और 1-2 दिन बल्कि देखिए, मैं तो ये कहता हूँ मैं भी देखूंगा 2 दिन किस तरीके से पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, इसका पहले दिन कितना होता है, दूसरे दिन कितना होता है।
लेकिन अगर आप मैंडेट वाले हैं, मैंडेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं या करते हैं अक्सर, तो आप दूसरे दिन मार्केट बंद होने के आसपास लगा दीजिए, क्योंकि मैंडेट में टाइम लगता है। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है। तो फिर मैंडेट के लिए आपके पास एक दिन बच जाता है। अगर डायरेक्ट आपका बैंक से एसबा से हो जाता है तो फिर वो तो 1 मिनट में हो जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना स्टडी कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। सेजिलिटी में लगाना है तो उसमें देखिए, नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए। और अगर स्विगी में लगाना है तो देखिए। एक चीज़ और मैं बता दूं, जोमेटो की जो इनकम आ रही है डिफरेंट स्ट्रीम से आ रही है। जैसे अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे इनका काम हो रहा है, जहाँ से रेवेन्यू आता है। लेकिन स्विगी सिर्फ एक छतरी के नीचे ही काम हो रहा है। कंसोलिडेटेड कंपनी एक ही जगह काम कर रही है, उनकी तरह से नहीं है जैसे स्विगी की अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो बाकी तो आप समझदार हैं, आपको लगाना है तो देखिए, नहीं लगाना है तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आपको रिस्क तो है ही। रिस्की अगर इन्वेस्टर है तो सोचें। अगर आप नए नए आए हैं और कल की मार्केट से भी आपको डर लगने लगा है, तो आप दूर रहें। और भी अच्छे आ रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन का आ रहा है, एचडीबी फाइनेंशियल का आ रहा है, और भी बहुत इशू आ रहे हैं। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।